Hello everyone. Today we are going to start from the topic rocks. So, what is a rock? A rock is a naturally occurring aggregate of minerals. Rock क्या है? Naturally occurring aggregate of minerals. मिनरल काफी सारे जो नेचुरली अकर करते हैं एक ग्रुप में एग्रीगेटेड एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे उनको यूजफुली या इकोनॉमिकली हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. दैट इज अ रॉक. तो एलिमेंट्स जो हैं उनको मिला के बनते हैं मिनरल्स. और मिनरल्स जो काफ़ी सारे एक पर्टिकुलर जगह पे एग्रीगेट करके एक पर्टिकुलर मास में एग्रीगेट करते हैं नेचुरली, तो उसको हम लोग बोलते हैं रॉक. तो नाउ ऑल रॉक्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट रॉक्स. अभी हमने देखा कि मिनरल्स के ग्रुप को रॉक्स बोलते हैं. तो ऑल रॉक्स दे आर मिनरल्स. मिनरल्स के ग्रुप को ही रॉक बोलते हैं, तो ऑल रॉक्स मस्ट बी मिनरल्स. बट ऑल मिनरल्स आर नॉट रॉक्स. जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऐसा पड़ा हुआ एक मिनरल कुछ थोड़ा सा पड़ा है तो उसको भी हम लोग रॉक ही बोलेंगे. जब वो नेचुरली अकर करता है एक एग्रीगेटेड फॉर्म में जिससे हम लोग उसको इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज रॉक. तो एक रॉक तो मिनरल से ही बनता है. बट जो मिनरल है वो जरूरी नहीं है कि वो एक रॉक ही होगा. वो कुछ और फॉर्म में भी हो सकता है. तो all rocks are minerals, but all minerals are not rocks. Then we come on to the types of rocks. Now, what are the types of rocks? Three types of rocks include the igneous rock, which is further divided into intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks. Then after the igneous rocks, we have sedimentary rocks, and finally we have metamorphic rocks. So these are the three main types of rocks found on Earth. Then the first one is igneous rocks. Now, they are formed due to cooling, solidification and crystallization of the molten material from Earth's interior. मतलब जो igneous rock हैं वो कैसी बनती हैं? They are formed due to cooling, solidification and crystallization. जो मोल्टन मटेरियल है अर्थ के अंदर का, जब वो कूल करता है अल्टीमेटली सॉलिडिफाई कर जाता है, मतलब एक सॉलिड फॉर्म ले जाता है, उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, तो इग्नियस रॉक बनती हैं. हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स. तो इनको प्राइमरी रॉक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज when initially the earth cooled from the molten state, these rocks were the first one to form the outer layer of the earth. Therefore these are known as primary rocks because ये rocks सबसे पहले बनी थी जब अर्थ कूल होके एक रॉक की फॉर्म में आई थी, एक सॉलिड फॉर्म में आई थी. तो इग्नियस रॉक्स जो थी वो सबसे पहले बनी थी. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. तो इस डायग्राम से हम लोग देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है. इंट्रूसिव मतलब अंदर ही है वो. सपोज ये मैग्मा का चैम्बर है यहाँ पे, तो उसके अंदर ही किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर ये जो मोल्टन मटेरियल है, ये जो मैग्मा है, ये कूल होके सॉलिडिफाई हो जाता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ले लेता है अर्थ के अंदर ही. अर्थ के सरफेस पे नहीं आया, अर्थ की लेयर्स के अंदर ही है, तो इसके बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. फॉर एग्जाम्पल गैब्रो हो गया, डायोराइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया. And these intrusive igneous rocks, they are also known as plutonic rocks and phaneritic texture. They have phaneritic texture and they are also known as plutonic rocks. While अगर ये मैग्मा अर्थ के सरफेस पे इरप्ट कर जाता है, जब अर्थ के सरफेस के अंदर अंदर है तो उसको हम लोग मैग्मा बोलेंगे. जब वो अर्थ के सरफेस पे इरप्ट कर गया, एक बार अर्थ के सरफेस पे आ गया, तो उसको हम लावा बोलेंगे. तो जब ये लावा अर्थ के सरफेस पे आ गया तब थ्रू अ वॉल्केनिक इरप्शन, तो ये जो लावा है अल्टीमेटली दे इट विल देन कूल, सॉलिडिफाई एंड क्रिस्टलाइज. तो तब जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो रॉक्स बनेंगी, दे आर नोन एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. दे आर ऑल्सो नोन एज वॉल्केनिक रॉक्स बिकॉज अल्टीमेटली ये वॉल्केनिक इरप्शन के बाद ही बनती हैं. तो दीज आर नोन एज वॉल्केनिक रॉक्स एंड दे हैव एफेनेटिक टेक्सचर. तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? बसाल्ट, एंडेसाइट, रायोलाइट. So these are the two types of igneous rocks. The first we come on to
intrusive igneous rocks. So intrusive igneous rocks are also known as plutonic rocks. They were formed from the cooling of magma within the lithosphere of the Earth's interior. तो Earth lithosphere के अंदर अंदर ही ये cool होके rock बन गया. Therefore it is intrusive igneous rocks. देयर इज स्लो कूलिंग ऑफ द मैग्मा. इसमें स्लो कूलिंग होती है जिसकी वजह से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आ जाता है, क्रिस्टलाइन टेक्सचर आ जाता है जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. सो यहाँ पे स्लो कूलिंग है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है एंड हायर स्ट्रेंथ है. इसकी एग्जांपल्स क्या है? ग्रेनाइट, गैब्रो एटसेट्रा. तो दीज आर द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. जैसे इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं. तो ग्रेनाइट ऐसा हम लोग अपने घरों में भी देख सकते हैं. इस तरह का ग्रेनाइट का जो पत्थर लगाते हैं हम लोग सपोज किचन की शेल्फ में या फ्लोरिंग पे. तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप यूज, दैट इज ग्रेनाइट. तो ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है. सो आफ्टर द intrusive igneous rock we come on to the extrusive igneous rocks. तो extrusive igneous rocks जो हैं they are also known as volcanic rocks. They were formed from the cooling of the magma on the earth's surface. तो जब volcanic eruption होती है, जो लावा अर्थ के सरफेस के ऊपर आता है, इरप्ट होता है, वो अल्टीमेटली कूल होता है, देन सॉलिडिफाई हो जाता है और रॉक बन जाती है. तो देयरफॉर दे आर नोन एज वॉल्केनिक रॉक्स. तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं जो दे आर ऑल्सो नोन एज वॉल्केनिक रॉक्स. और ये जो है कूल करती हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर. इंट्रूसिव जो थी वो अर्थ की जो लिथोस्फेयर की लेयर्स हैं उनके बीच में सॉलिडिफाई करती थी, अर्थ के सरफेस पे नहीं पहुंचती थी. वाइल जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है ये वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो लावा इरप्ट करता है तो अर्थ के सरफेस के ऊपर आके ये सॉलिडिफाई होता है, कूल होता है और फिर रॉक बनती है. तो देयरफॉर ये वोल्केनिक रॉक्स हैं जो अर्थ के सरफेस के ऊपर कूल करती हैं. तो देयर इज फास्टर कूलिंग, दिस इज रॉन्ग, देयर इज फास्टर कूलिंग. इंट्रूसिव में देयर वाज स्लो कूलिंग, तो इसीलिए वहां पे क्रिस्टलाइन टेक्सचर आता था. बट जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है यहाँ पे देयर इज फास्टर कूलिंग, फास्ट कूलिंग होती है मैग्मा की जिसकी वजह से ग्लासी टेक्सचर आता है जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है. तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में यही डिफरेंस है. दे वर नोन एज प्लूटोनिक रॉक्स, दीज आर नोन एज वॉल्केनिक रॉक्स. वहां पे जो मैग्मा है वो अर्थ के सरफेस पे नहीं आता था, वहीं पे अर्थ की लेयर्स के बीच में ही वो सॉलिडिफाई होकर रॉक बन जाती थी. वाइल जो एक्सट्रूसिव है यहाँ पे इरप्शन होती है लावा की और वो अर्थ के सरफेस के ऊपर कूल होकर रॉक बनती है. वहां पे देयर वाज स्लोअर कूलिंग, यहाँ पे एक्सट्रूसिव में देयर इज फास्टर कूलिंग ऑफ मैग्मा. इंट्रूसिव में क्या था? क्रिस्टलाइन टेक्सचर था जिसकी स्ट्रेंथ जो थी वो ज्यादा थी. वाइल जो एक्सट्रूसिव है यहाँ पे ग्लासी टेक्सचर आता है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है. And these are the examples: basalt, andesite, etc. So these were the features as well as the differences between intrusive and extrusive igneous rocks. तो इसके examples हम लोग ये देख सकते हैं, basalt, andesite. So these are the examples of extrusive igneous rocks. Then we come on to another classification, that is the igneous rocks. They can be divided into acidic or silicic and basic or mafic rocks. तो इग्नियस रॉक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एसिडिक और बेसिक में. जो एसिडिक है उसमें सिलिका प्रोपोर्शन इज मोर देन 66%. उसका कलर जो है वो लाइट कलर है और उसकी जो डेंसिटी है दैट इज लो डेंसिटी. एग्जांपल है ग्रेनाइट. तो एसिडिक होने की वजह से इसका कलर लाइट है, डेंसिटी भी कम है और जो सिलिका प्रोपोर्शन है ये इसमें ज़्यादा है, 66% से ज़्यादा है. और इसकी एग्जाम्पल है ग्रेनाइट. वाइल जो बेसिक है, बेसिक और माफिक इग्नियस रॉक, उसमें जो सिलिका प्रोपोर्शन है दैट इज लेस देन 52%. और इसकी जो है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं इन रॉक्स की और इनका जो कलर है दैट इज डार्कर एंड दे आर मोर डेंसर. इसकी एग्जांपल है बेसाल्ट. सो दीज आर द दिस इज एन अनदर क्लासिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. ये हमने केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे इसकी डिवीजन की इनटू एसिडिक और सिल्सिक एंड बेसिक और माफिक igneous rocks में. Now we come on to the properties of igneous rocks. So what are the properties of igneous rocks? Igneous rocks जो हैं वो कॉम्पैक्ट हैं और मैसिव भी हैं, काफ़ी बड़ी हैं और
कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है इनका, इनमें राउंड पार्टिकल्स नहीं होते, दे डू नॉट हैव राउंड पार्टिकल्स। जनरली दे आर ग्रैनुलर एंड क्रिस्टलाइन एंड मोस्टली दे इंक्लूड सिलिकेट्स। तो अलग अलग सिलिकेट कंपाउंड्स इनमें होते हैं, ग्रैनुलर होती हैं जनरली और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनका। दे आर हार्ड एंड इम्परमिएबल, बहुत हार्ड है और इम्परमिएबल है, दैट इज इनके अक्रॉस मूवमेंट जो पार्टिकल्स की है वो नहीं होती, दे आर इम्परमिएबल एंड दे आर हार्ड। दे आर लेस अफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग, इसी की वजह से बिकॉज ये इम्परमिएबल है तो यहाँ पे केमिकल वेदरिंग ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज जो केमिकल पार्टिकल्स हैं इसके अंदर जा नहीं पाते। दे डू नॉट अकर इन डिस्टिंक्ट बेड्स और स्ट्राटा, ऐसा नहीं है कि ये कुछ पर्टिकुलर बेड्स में मतलब रॉक्स में ये फंसी हुई होती हैं स्ट्रक्चर्स स्ट्राटास में, ऐसा लेयर्स जो है ये सेडिमेंटरी रॉक्स में देखने को मिलती हैं, बट इग्नियस रॉक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, दे डू नॉट अकर इन डिस्टिंक्ट बेड्स और स्ट्राटा। ऑल्सो दे डू नॉट हैव फॉसिल एविडेंसेस, इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स नहीं होते, फॉसिल्स जो हैं वो सेडिमेंटरी रॉक्स में होते हैं। So these are the properties of igneous rocks. Now we come on to the economic importance of igneous rocks. तो इनकी economic importance क्या है? They are reservoir of minerals. इनमें बहुत सारे minerals मिलते हैं, तो minerals का भंडार है ये. Minerals like gold, iron, silver, aluminium, nickel, copper, zinc, lead, etc. They are all found in igneous rocks. So therefore, the igneous rocks become economically very important. Then basalt and granite, which are a form of igneous rock, they are used for construction of buildings and road. तो basalt और granite कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है। उसके बाद ब्लैक सॉइल जो है इज फॉर्म्ड प्रोबेबली एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ दीज रॉक्स। तो जो ब्लैक सॉइल है उनका ओरिजिन क्या है? इग्नियस रॉक। तो जब वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो रॉक्स अर्थ के सरफेस पे कूल हुई और वो रॉक्स बनी, दैट इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, उन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की जब उनकी वेदरिंग एंड इरोजन हुआ तो वो रॉक्स टूट टूट के जो सॉइल बनी दैट वाज ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो है ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो ब्लैक सॉइल में कॉटन कल्टीवेशन बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। तो ये जो ब्लैक सॉइल है इट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ दिस इग्नियस रॉक्स। फाइनली दीज आर इग्नियस रॉक्स हैं, दीज आर फाउंड इन कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड एंड राजस्थान और अदर स्टेट्स में भी हैं। These are the main locations in India. So this was about the igneous rocks.